हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में ये हिंदी की क्लास और ज़बरदस्त क्लास होती है। समय समय में आपको परिवर्तन भी देखने को मिलता है ना। कभी 4 ऑप्शन, कभी 5 ऑप्शन, कभी टाइपिंग, कभी है ना, इस प्रकार से मिलता है। तो आप लोग डेली जुड़ना है और टाइम आपका देखो निर्धारित है। हमने कहा किसी भी परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा आपकी हो, 2025 में देखिए आपकी जो परीक्षाएं उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो भी इस सीरीज में आपको देखने को मिले हैं। इस सीरीज में आपको हिंदी साहित्य वगैरह सब मिले हैं और आपके जो सीरीज है वो 10-15 दिन के अंदर अंदर आपकी बदल जाती है। तो आप डेली यहाँ पर जुड़ते रहिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, और सफल बनाए। जय मां शारदे, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए, रेडी है सभी लोग? रेडी हैं? चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर आपको चुनना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आप कहेंगे सर का वर्ण का उच्चारण होता है आपके कंठ से होता है। देखिए, आप ये समझिएगा, आप कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और आपका ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। जब आप अपने मुख से कभी बोला करते हैं, है ना, जब भी अभी आप बोलेंगे तो आपके सबसे पहले कंठ में ही आपको जो प्रतीत होते हैं, कंठ वाला, है ना, सबसे नीचे से कंठ होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे तो तालु आपका होता है, होठ के ऊपर वाला तालु हो जाएगा। फिर यहाँ पर जीभ फोल्ड होती है तो आपकी मूर्धा होता है। फिर दांतों वाले अक्षर होते हैं, फिर आपके ओष्ठ वाले अक्षर होते हैं। ये बिल्कुल क्रम होता है कि नीचे से जैसे जैसे वर्ण आते रहते हैं, तो इसलिए पहला वर्ण होता है कंठ से, फिर दूसरा जो निकलता है उसके ऊपर आएंगे तालु, फिर उसके ऊपर आएंगे मूर्धा, फिर आएंगे दंत, लास्ट में होते हैं ओष्ठ। एक क्रम भी होता है। तो आप कहेंगे सर कंठ में आपका हो गया आंसर, आपका ए नंबर। और कंठ में क्या होते हैं? का खा गा हो तो जाते हैं, लेकिन साथ में आपका आ भी होता है, बड़ा आ भी होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी आपने का पढ़ा दिया, चा पढ़ा दिया, ता पढ़ा दिया, लेकिन यह जो आपका आ गया है ना कंठ से है, ना तालु से है, ना मूर्धा से है, ना दंत से है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर जो 5 आपके स्वर तंत्रियां हैं तो कंठ से ही निकलेंगे। इसका मतलब है कि इन्हीं 4 में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन किसके साथ होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होते हैं तालु में। किसमें? तो आपके तालु में। तो आप कहेंगे सर यह का उच्चारण स्थान जो आपका होता है वो तालु के साथ भी होता है। इसका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसको अलग से थ्योरी से हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी तालु हो जाएगा। टा वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है? टा ठा डा ढा। तो जीभ आपकी फोल्ड हो जाती है ना, और जीभ जब फोल्ड हो जाती है तो आपके देखेंगे ये आपका मूर्धा होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोग अच्छे से जानते हैं। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका है उनमें से कौन सा है? चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द दिया है, शिल्प है, पर्याप्त है, आयु है और आपका पीड़ दिया गया है। क्या दिया गया है? पीड़ दिया गया है। और पीड़ दिया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर, पीड़ जो आपका है तद्भव है। यहाँ पर जो आंसर वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी यहाँ पर तो तद्भव कौन सा है? गलीचा, कंपनी, आंसू। हमने कहा जहां चांद की बिंदी मिल जाए। जहां चांद की बिंदी मिल जाए इसका मतलब वो आपका तद्भव होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंसू जो आपके तद्भव होते हैं, अश्रु होता है इसका तत्सम। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर नीचे आपके तद्भव शब्द बताना है। पंख है, सर्व है, वत्स है और प्रमोद दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए देखिए, पंख, सर्व, वत्स और आपका प्रमोद है। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी 3 चीजें तो हमको बिल्कुल पता चल रही हैं। क्या पता चल रहा है? कि र लगा होता है तो तत्सम होता है। अगर आधा शब्द लगा है तो भी तत्सम लगभग लगभग होगा। यहाँ पर र लगा है तो ये भी आपका तत्सम होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचा हुआ का कौन सा है? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका आपका पक्ष हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, तद्भव। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, है ना। कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति को दिक्कत हो और उसके सामने आप बोल देते, कहते हैं हम तो बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, साफ बोलते हैं। कभी कभी साफ बोलिए लेकिन इतना भी साफ ना बोलिए कि सामने वाला मतलब आपसे दुखी हो जाए, है ना। तो कहते हैं सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है? 7 नंबर आपका दिया है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आपके दिमाग में आया सजी सत्य बोलो लेकिन कट सत्य। हमने कहा कि कभी कभी कोई चीजें होती हैं और डायरेक्ट उसके सामने ना बोलो। कैसे? मान लो कोई बच्चे एक्सीडेंट करके आया, वो मर गया, अब उसके घर वालों के सामने बोलो कि ये ऐसा कर रहा था, ये इस प्रकार से ऐसा कर रहा था, मतलब उस समय सिचुएशन के हिसाब से बोलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ 7 का बी तो लगा दिया भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो शादी कर लीजिएगा, है, जॉब लीजिए और शादी कर लीजिए जब अकेले नहीं रहा जाता है। ये वाक्य बताइए किस वाक्य में आएगा? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। यहाँ पर बताइए इसका आंसर आपका 8 नंबर में क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर किससे? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता।
तो एक तो आपका फोकस यहाँ भी कर रहा है, दूसरा फोकस यहाँ से हो रहा है अकेले नहीं रहा जाता, चला नहीं जाता, है ना, रहा नहीं जाता, चला नहीं जाता है। तो भैया ये भाववाच्य होता है, आपकी भावों की बात कर रहा है, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। हमने आपको बताया था कि सर जी कभी कभी ये बात को याद रखना, जब तब, है ना, ये शब्द आपको हमेशा मिलते हैं। चलिए और भैया लड़ाई ना करें, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। देखो जब तब दिया है तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ने कहा था जब से स्टार्ट होने वाले शब्द लगभग आपका इसी में आपके होते भी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी वह मेरी अपनी किताब है। अब आपको बताना है कि सर जी ये बात से सही दी गई है कि नहीं दी गई है 10 नंबर में, और 10 में से आपसे क्या दिया गया है कि जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी वह जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी वह मेरी अपनी किताब है। आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया है? आपको समझ में आया है कि मेरी और अपनी दोनों चीज कैसे लगा दिया, दोनों चीज कैसे लगेगी भाई, मेरी भी है और अपनी भी है, कैसे लग सकता है? बिल्कुल सही है, और आप लोगों में से 99.9% लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, आपने पहचान बिल्कुल सही कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। और भैया थोड़ा क्लास में बातें कम करिएगा, है ना, फिर बाद में कहोगे सर जी हमें को डांटने लगते हो, क्या हम ही की कमेंट दिखते हैं? तो भैया थोड़ा सा ध्यान दिया करो, आप लोग पुराने स्टूडेंट हो तो थोड़ा उसी प्रकार से रहा करें। यहाँ पर देखो तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को नहीं हो सकेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, कह रहा है तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को, है ना, शहर को दिया गया है, मतलब आपको थोड़ा सा मिल रहा है शहर में नहीं हो सकेगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पर में शब्द आपका है तो वह आज शहर में नहीं हो सकेगा। क्लियर हो गया ना, है ना? तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्या ना हो जाए, इसलिए प्यार से रहिए क्लास में भी, ठीक है ना। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि है या नहीं है? सह शिक्षा आपसे दिया गया है, तो सह शिक्षा में स्त्री अध्यापिका, देखो यहाँ पर दिया है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और अगर स्त्री अध्यापिका है वो लड़कों की भूल को नहीं समझ सकेगा। तो भैया यहाँ पर देखो ये अध्यापिका दिया गया है और स्त्री दिया गया है दोनों चीज दिया गया है। हाँ बस यहाँ पर स्त्री और अध्यापिका कैसे लगेगा भाई, अध्यापिका ऑलरेडी स्त्री है। क्लियर हो गया है और क्लास हो गया तो क्लास तो चल रही भाई। यहाँ पर क्लास का टाइम कितना है, क्लास का टाइम 8:50 है, उसमें कहा इसमें पूछने वाली आते नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी बताना है और आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध शब्द आपके है कौन, सम्मिलित दिया गया है। यहाँ पर सम्मिलित दिया है, हमने कहा ये सम्मिलित सही है और ये सम्मिलित भी सही हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं सम्मिलित होता है, क्या होता है, सम्मिलित होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। सम्मिलित मतलब जानते हैं किसी कार्यक्रम या आयोजन में शामिल होना, किसी कार्यक्रम या आपके आयोजन में सम्मिलित होना ही, शामिल होना ही सम्मिलित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर दिया है उद्धत दिया गया है और उद्धत की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा क्या यहाँ पर उद्धत जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो ये आपका जो उद्धत में देखो हुआ दिया गया है, यहाँ पर आपका धा दिया गया है, दोनों में से कुछ तो अंतर आपको मिल गया होगा। आप कहेंगे सर जी आंसर थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा, ये उद्धत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है आपको उस वर्तनी का चयन करना है ना। शुद्ध वर्तनी जो आपकी है इनमें से वो आपकी है कौन, जल्दी से बताइएगा आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे निवृत्ति होता है, निवृत्ति, ये शब्द आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब होता है प्रवृत्ति से वापस होना, प्रवृत्ति से वापस होना ही निवृत्ति होता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सब दिया गया है वधागमन, क्या दिया है, वधागमन होता क्या है, वधागमन का वधु आगमन, वधु आगमन। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए संधि क्या है, हुआ के साथ आधा अक्षर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये संधि आपकी हो जाएगी। अगला दिया गया है हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे मात्रा का की है तो बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा होता है किसमें, तो आपके दीर्घ में होता है, तो दीर्घ में होता है तो थर्ड नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिम धनालय हो जाएगा, ठीक है। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विजयोल्लास शब्द में संधि आपको बताना है, विजयोल्लास। यहाँ पर विजयोल्लास दिया गया है, मतलब यहाँ पर विजय और उल्लास क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर सबसे पहले विजय आएगा फिर आपका उल्लास आएगा, क्या आएगा, उल्लास आएगा। तो आप बताइएगा इसमें कौन सी संधि कर दिया जाए।
कहेंगे सर यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, सिंपल सी बात है, गुण संधि आपका बनेगा, गुण संधि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवरत्न दिया गया है, नवरत्न, नवरत्न हो जो आपका दिया है, इनमें से क्या हो जाए, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह होता है। जब नवरत्नों का समूह होता है तो आप कहेंगे सर ये तो संख्यावाची है, और संख्यावाची है तो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोग पीड़ित में समास क्या है, रोग पीड़ित में समास क्या है, तो आप कहेंगे रोग से पीड़ित, है ना, रोग से वो क्या है, पीड़ित है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। रोग पीड़ित है, रोग मुक्त भी तो होता है, यहाँ पर दूसरा पद क्या हो रहा है, प्रधान होता है, इसकी जगह आप मुक्त भी कर सकते हैं, रोग मुक्त भी कर सकते हैं, रोग पीड़ित भी हो गया है, तो इसका मतलब दूसरा पद प्रधान जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर वनवास बताना है, वनवास, वनवास में समास क्या है बताइएगा, वनवास में कौन सा समास है, वनवास, वन में वास, क्या, वन में वास, और में होता है अधिकरण, और अधिकरण होता है तो आपका तत्पुरुष समास बनेगा, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, तुरंग, क्या दिया है, तुरंग दिया गया, तुरंग, तुरंग मतलब जानते हैं किसे कहते हैं, तरंग मतलब लहर होता है, लेकिन तुरंग मतलब होता है घोड़ा, है ना, क्या होता है, घोड़ा होता है, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर लीजिए ना, जब आपको किसी की बातें समझ में ना आए तो उसको ब्लॉक कर दिया करो, आपको परेशानी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, बाकी जब ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको हमें ब्लॉक करना पड़ता है, फिर चाहे वो पर्सनल कोई भी हो, है ना, तो इसलिए जब आपसे कभी आपस में कोई लड़ाई करे, आपको भला बुरा कहे, तो आप पहले उसको ब्लॉक कर दिया करें। हमारी नजर में जब गलत शब्द में ऐसे लगेगा यानी सामाजिक, है ना, जब क्या होता है ना कि सामाजिक होता है जनहित वाला, जनहित याचिका जानते हो, जनहित याचिका जानते हो, जब जनहित संबंधित हमको समस्या आती है तो फिर हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर चाहे कोई हमारा पड़ोसी हो, चाहे फिर हमारे कोई व्यवहारी हो। बाकी एक भिन्न है, बताइएगा, प्रत्येक में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी आपके भिन्न है, उससे आपको बतलाना है। यहाँ पर देखो दिया है परलोक है, अन्योदर है, स्वर्गवादी है और अन्य आदमी दिया गया है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है परलोक है, यहाँ पर अन्यलोक है और आपका स्वर्गादि है और अन्य आदमी है, तो आप कहेंगे सर ये परलोक है, अन्यलोक है, स्वर्गादि है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, अन्य आदमी इनमें से बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर पर्यायवाची बताना है, भिन्न आपको दिया गया है, विवस्वत, सूर्य, विभा और वरुण, थोड़ा सा ये टफ लग रहा है हमें, आप इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। आप देखो दिया गया है कि विवस्वत, फिर दिया है सूर्य, फिर दिया है विभा, फिर दिया अरुण। एक चीज आपको थोड़ा जरूर समझ में आ रही होगी कि सर जी सूर्य भी कॉमन है, अरुण भी कॉमन है, अब या तो विभा हो सकता है या तो आपका विवस्वत हो सकता है, लेकिन विवस्वत का अर्थ आप लोग नहीं समझ सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर विभा मतलब होता है रात्रि, क्या होता है, विभा मतलब रात्रि होता है, इसका तो अर्थ समझ ही सकते थे ना कि विभा मतलब कहा जाता है रात्रि को कहते हैं, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है ये हम आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द समूह को चयन करना है, छोह दिया गया है, छोह, छोह शब्द क्या होता है भाई, छोह मतलब होता है ममता, छोह मतलब होता है ममता होता है, स्नेह होता है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए विराग है, विरा है, ममता है और आपका दिया गया है यहाँ पर छूना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप 25 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, ममता मतलब होता है छो होता है, विराग है, विरा है, छूना है, ये सब क्या है, छुमंतुर है, यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है शब्द समूह का चयन करना है, उसी आशय से बताना है ना, और आपसे कह रहे धवल, धवल का मतलब हमने आपको बताया था, धवल का मतलब बताया था ना, धवल का अर्थ आपसे पूछा गया है, धवल का अर्थ क्या होता है। चलिए उजला, कोरा, मामूली या चोरी, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर उजला हो जाएगा। 5 प्रश्नों में जो शब्द दिया है उसी आशय के शब्द समूह चयन करना है, धवल मतलब हो गया यहाँ पर उजला, इसी के अकॉर्डिंग जो शब्द आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सूरसरी का अर्थ क्या होता है, सूरसरी, क्या दिया है, सूरसरी। चलिए अब थोड़ा सा 25 का बताया तो भाई 25 नंबर में क्या था, 25 में क्या दिक्कत थी भाई, 25 में क्या दिक्कत है, देखो छोह, छोह का अर्थ होता है ममता, या इसी को बोलते हैं स्नेह, क्या बोलते हैं, छो मतलब होता है ममता, या कह सकते हैं स्नेह कहते हैं। तो यहाँ पर 3 देखो इनमें से अलग है, विराग है, विरा है, छूना क्या है, इनमें से अलग है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर थर्ड किया गया था। आइएगा अगले क्वेश्चन को, सुरसरी का अर्थ होता है, और सुरसरी मतलब कहा जाता है जहावी, और जहावी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए सुरसर का अर्थ होता है जहावी, है ना, और सप्तकी जैसे आपका होता है, सप्तकी का अर्थ होता है सप्त रस और स्वर रस वाली,
तो इसका जो आंसर आपका जहावी, सुरसरी, गंगा, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, जहावी, सुरसरी, गंगा, आपका आंसर हो गया आपका ये नंबर। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो भैया उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है। और अपकर्ष की बात करते हैं तो थर्ड नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा है सर जी यहाँ पर बताना है तिमिर, और यहाँ पर आपका विलोम शब्द दिया गया है, और आपका दिया है तिमिर, और तिमिर का विलोम क्या होता है बताइएगा? तिमिर का बोलता क्या है? तिमिर मतलब अंधकार होता है, और अंधकार का विलोम होता है प्रकाश होता है। तो इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, है ना, प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है जहां पहुंचना कठिन हो। चलो, जहां पहुंचना कठिन उससे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए जहां पहुंचना कठिन हो, और जहां पहुंचना कठिन हो क्या मालूम क्या होता है? वो होता है कोमा होता है, बड़ा कठिनाई से पहुंचते हैं लोग याद रखिए जहां पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं यहाँ पर आपका दुर्गम। कहते हैं ना ये रास्ता बड़ा दुर्गम है। मरना तो सब लोग चाहते हैं, है ना, अपने जीवन में देखा होगा 50% से ज्यादा ही व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन से परेशान होंगे, चाहे वो नौकरी से परेशान हो, चाहे रोग से परेशान हो, चाहे कुछ भी। वो कहते हैं हमको मर जाना अच्छा है। तो भैया मरना भी ये क्या है? बहुत कठिन है, दुर्गम रास्ता है। याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दुर्गम हो जाएगा। इतना आसान तो है ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विनय पूर्वक किया गया हट होता है ना। देखो एक तो हट होता है, लेकिन विनय पूर्वक हट किया जाए, ठीक है, बड़े प्यार से हट किया गया है, जिसे बोल देते हैं एक प्रकार से, है ना, कि हम मानेंगे नहीं आपको, हमको पिज्जा खिलाना ही खिलाना है, चाहे कुछ भी हो, जब तक पिज्जा ना खिलाए हो तब तक हम आगे कोई बात नहीं बनेगी। तो विनय पूर्वक किया गया जो हट होता है उसे हम लोग कहते क्या है? तो दोस्तों इसे कहते हैं आग्रह। हम आपसे आग्रह कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे आग्रह कह रहे हैं ना। तो आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि मन को लुभाने वाली वस्तु। चलिए, क्लास की पीडीएफ भैया यहाँ पर ये वाली नहीं मिलती है ना, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, क्योंकि हिंदी हमको पूरी हमेशा पढ़ाना होता है, और वैसे भी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे पढ़ी होंगी, बहुत पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, पढ़ाई कर लिया करो, पीडीएफ से क्या होता है बताइएगा। मन को लुभाने वाली वस्तु जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो मन को लुभा दे, सुंदर तो सब कुछ लगता है, सुंदर सब कुछ लगता है, सबको अच्छी चीज लगती है, लेकिन मन को जो लुभा देती है उसे बोलते हैं मनोहर। ये आपके पेड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको याद होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, मनोहर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर असंगत आपको बताना है। 4 विकल्प दिया है, रोष, कोप है, अमरस है और अशोक है। मतलब रोष आया, हमें गुस्सा आया, कोप मतलब क्रोध होता है, अमरस मतलब भी गुस्सा होता है। तो आप कहेंगे सर बचा ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को लगा होगा कि सर जी ने बहुत डांट दिया, लेकिन जिसको डांटा है उसको बुरा नहीं लगा है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसको बुरा लग ही नहीं सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है असंगत शब्द आपको दिया है, हमें बड़े उम्मीद लगा के रखे यार। ठीक है दीपक, तुमसे बड़े उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ अच्छा करके दिखाओगे। ठीक है, तुम्हें से तो उम्मीद है, बताओ तुम्हें ऐसा करोगे तो बताओ क्या होगा है। देखिए दिया गया है असंगत दिया है, सुगंध है, बदबू है, महक है और आपका स्वाद दिया गया है। हमने कहा सुगंध है, बदबू है, महक है और स्वाद है। आप कहेंगे 4 ऑप्शन में से यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सुगंध अच्छी चीज है, महक अच्छी चीज है, बदबू भी अच्छी चीज है, अब आप कहेंगे सर ये स्वाद चीज अलग हो रहा है। भाई मान लो बदबू गलत है, लेकिन मैचिंग किसके साथ हो रही है? सुगंध, बदबू, महक, ये 3 एक चीजें आप जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्वाद जो आपका दिया गया है स्वाद जो दिया है इनका से क्या है, अलग हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है असंगत या बेमेल आपको बताना है चलिए यहाँ पर दिया है बेमेल, असंगत बताना है। समान है, सामान्य है, मामूली है और आम दिया गया है। यहाँ पर आंसर इनमें से होगा क्या? चलिए, दिल को तोड़ के दिल को जोड़ने वाले को ही देव कहते हैं, इसलिए हमारा नाम देव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया, अरे इसका मतलब दिल तोड़ना है, मतलब आप लोग ज्यादा समझ जाते हो। हमने आपको प्यार से समझाने के बाद बोला है, आप लोग दिल तोड़ना मतलब कहो लड़कियों वाला दिल तोड़ने की बात समझ लो, है ना, ऐसा समझा ना करो। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है समान है, सामान्य है, मामूली और आम है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामान्य बात है ना, हमने कोई शब्द को इस प्रकार से लिया तो आपको उसको सामान्य शब्दों में लेना है। सामान्य बात है, मामूली शब्द है,
आम बात है, अगर हम किसी को लव यू बोल देते हैं, लव यू बोल देते हैं, क्लास के बाद भी होता है, तो वो हमारी बात को सामान्य लेना है, कोई गहरे से मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास में बच्चे भी है, कभी कभी बोलते हैं आई लव यू सर, तो इसका मतलब अगर बोल दिया तो उसको गहरे मत लेना कि हाँ इसको मतलब दूसरे वाला, ठीक है ना। सामान्य है, मामूली है और आम बात है। यहाँ पर समान शब्द इसमें से मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ क्या होता है। भीगी बिल्ली, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा कि दीनहीन होकर सहमत जाना, सहम जाना। आपका आंसर थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। दीनहीन होकर सहम जाना, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना भीगी बिल्ली बन गए यार, है ना, दरोगा के सामने गए और भीगी बिल्ली बन गए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंगूठी का नग होना अर्थात यहाँ पर होता क्या है। अंगूठी का नग, और अंगूठी का नग आप कहोगे सर जी अंगूठी का नग बहुत कीमती होना, कीमत का अंदाजा लगाना, सौंदर्य से लगा हुआ, अंगूठी अंदर होना, क्या मतलब, इसका मतलब नहीं होगा, है ना। यहाँ पर इसका मतलब नहीं होगा, तो अंगूठी का नग मतलब होता है बहुत कीमती होना, ठीक है। इसका आंसर आपको बोलेंगे नंबर। सिर्फ अंगूठी की बात नहीं होता है, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं ना या कुछ शब्द बोलते हैं, तो जब भी ये कहावत बोलते हैं तो कहते हैं अंगूठी का नग है, इसका मतलब ये बहुत कीमती है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो नावों पर पैर रखना कहां से क्या होता है, होता है, ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, और एक और 11 होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संगठन में शक्ति होती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब ऊट पटांग बात करना नहीं होगा। राजा तो मतलब ही नहीं है, राजत मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पूछा गया है। आकाश पताल का अंतर होना, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। कहाँ गांव के प्रधान हो, कहाँ गांव के प्रधान हो, और कहाँ यहाँ पर मोदी जी हो, है ना, तो भैया जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देख सकते हैं काठ की हांडी, अगर एक बार हांडी क्या होती है, अगर पक जाती है तो उसको दोबारा उस ढांचे में नहीं डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना, कभी कभी छल कपट कर लो, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आंसर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अति मलिन वृषभानु, है ना, वृषभानु कुमारी मधुकर रहित उधर नहीं चितवत, ज्यो गत हारे चकित जुआरी, छूटे चिकोर बदन को मिलाने, ज्यो नलिन हिसकर की मारी। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका बनेगा 43 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और इसके बताना है। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित अधर नहीं चितवत, ज्यो गत हारे थकित जुआरी में कौन सा अलंकार है। वेरी गुड, चलिए चलिए देखो, यहाँ पर एक तो शब्द आपका यहाँ से हो गया है अति मलिन वृषभानु कुमारी, है ना। अति मलिन शब्द यहाँ पर दिया है, वृषभानु कुमारी दिया है, अधमुख रहित अधर नहीं चितवत, ज्यो ज्यो से आपको लग रहा है कि ज्यो शब्द मतलब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर पंक्ति में ये बोल देता कि सर दूसरी पंक्ति बताइएगा, क्या बताइए दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तब तो हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देते। लेकिन इसका जो राइट आंसर है 43 नंबर में वो आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इसमें गूगल करिएगा, बाद में इसमें से थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर पंक्तियों में जो वृषभानु जो कुमारी है ना, अर्थात राधा, राधा की जो तुलना हो रही है, राधा की तुलना हो रही है वो उनके गुणों से हो रही है, क्या हो रही है, उनके जो गुण हैं, अप्रस्तुत जो गुण है उनसे की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका है ना इस वाले क्वेश्चन में वो आपका आंसर क्या है, तो आपका इसका उपमा आपका है, पूरे पूरे का जो आपका उदाहरण है उसका उपमा है। लेकिन अगर सेकंड पंक्ति दी गई होती तो हम लोग कहते हैं कि सेकंड पंक्ति में आपका जो होगा उत्प्रेक्षा होगा। तो भैया जो आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहीं ना कहीं हमने कहा कि वृषभानु कुमारी में जो उनकी राधा जी है, राधा जी की जो तुलना है, राधा जी की जो तुलना है अमुख, अमुख दिया है रहित, अमुख रहित अधर नहीं चितवत, मतलब यहाँ पर इनके अप्रस्तुत गुण जो इनको गुण को नहीं बताए गए हैं उनसे तुलना यहाँ पर किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में अच्छे से समझिएगा, हम समझाने का यहाँ पर, ठीक है। आइएगा, पीपर पात सरिस मंडोला,
कभी कभी ऐसा होता है जो दिखता है वैसे होता नहीं। यूट्यूब में इस समय ट्रेंडिंग बड़ी चल रही है, यूट्यूब में इस समय ये ट्रेंड में बहुत चल रहा है, दिखेगा कुछ लेकिन होगा नहीं। कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा ऐसा कभी होता है कि जो शब्द आप पढ़ लिए और आपको आंसर मिल गया। तो वही चीज है, पीपर पात सरिस मंडोला, आप कहेंगे सर जी पीपर पात सरिस, सरिस शब्द तो आप कहेंगे सर उपमा अलंकार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीपर का पत्ता है और मन दिया है, दोनों बिल्कुल तुलना कर दी गई, समानता कर दी गई है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। क्या दिया है 3 बेर, और यहाँ पर 3 बेर, इसमें भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बेर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे यमक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है महादेव वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है। इनमें से महादेव वर्मा को जो पुरस्कार मिला था वो आपको याद होगा 1982 में मिला था, और ये 1982 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था हमको याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, हमको याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा। यामा के लिए मिला था, है ना, यामा के लिए मिला था, और कौन सा पुरस्कार मिला था। वेरी गुड, यामा के लिए मिला था, बहुत अच्छे, लेकिन कौन सा पुरस्कार। यहाँ पर कहेंगे सर जी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब कहेंगे सर महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था, और दोस्तों याद रखिए यामा के लिए दिया गया था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी बड़े घर की बेटी, ये पढ़ा होगा आपने, बड़े घर की बेटी किस साहित्यकार की रचना है। चलिए, आपने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय नहीं पढ़ा होगा, है ना। हमने कहा था हमारे जीवन परिचय वाली सीरीज को डेली डेली पढ़ेंगे और एक एक पढ़ेंगे, आपको उद्धार हो जाएगा, रचनाएं तो आपको कवर हो जाएंगे। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन सी युग हुआ था। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन सा युग हुआ। क्लास में शांति इसलिए होगा क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर भौरे हो रही हैं, है ना, तो इस समय लोग थोड़ा रोते हैं। ठीक है, देखो दिया है हिंदी साहित्य चला है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ वो कौन से युग से हुआ था, ये युग का नाम है भारतीय युग हुआ है। थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, भारतीय युग से लेकर माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी यहाँ पर आकाशदीप जो की कहानी है और इसके रचयिता के नाम पूछा है, तो आप कहेंगे आकाशदीप जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। इनकी भी जीवन लीला हमने बता दिया है, इनके बारे में तो हमने आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया था, है ना, कितनी बेदर्द वाली इनकी कहानी है। रामायण की बात करते हैं, और रामायण की अगर बात करते हैं तो रामायण किसकी रचना है, चलिए यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आंसर होगा बताइएगा, रामायण किसकी रचना है, कालिदास की है या वाल्मीकि की है, दोनों में से आपको बताना है। रामायण जो रचना है वो आपकी किसकी है, कालिदास की है, वाल्मीकि की है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपके वाल्मीकि की है। महर्षि वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, संस्कृत में लिखा था। रामायण में श्री राम की गाथा है, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर हर्षचरित दिया गया है, हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित्र जो रचना है वो आपकी है किसकी, बाणभट्ट की है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, बाणभट्ट आपको हो जाएगा। और मालूम है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित की भी रचना किया है, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से क्लास आपकी कंप्लीट होती है ना। आपके यहाँ पर देखा जाए तो आज क्लास, है ना, कह सकते हैं हिंदी साहित्य की नहीं ली है, क्योंकि बगल में डीजे वगैरह बज रहा था और कहीं ना कहीं देखा जाए बर्थडे डे था, इस वजह से हमने यहाँ पर लाइव भी नहीं ले पाए, और यहाँ पर इसलिए, है ना, इस प्रकार से क्लास हम लगा दिया है। बाकी परेशान मत होइएगा, डेली आपकी लाइव ही होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी काफ़ी फ्री पीडीएफ आपके हैं, कई मैराथन आपकी हिंदी की हुई हैं, उनकी भी पीडीएफ आपको उसमें फ्री में ही आपको मिल जाएगी। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।